Good morning, students. Good morning, 7th standard. Welcome you all once again in history period. Okay. Today we are going to revise lesson number 4. That is Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. Okay. Let us see. In the lesson. See the summary of this lesson. Okay. You just listen. Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. Rules by the foreign rulers. In the beginning of the 17th century CE, Adil Shah of Bijapur and Nizam Shah of Ahmednagar were in possession of most territories in Maharashtra. यानी महाराष्ट्र का जो बहुत सारा प्रदेश है वो किसके अंडर था? आदिल शाह of Bijapur and Nizam Shah of Ahmednagar. The Mughals had entered Khandesh with an objective to expand their power in the south. और मुगल जो आए थे वो किस हेतु से आए थे? ऑब्जेक्टिव यानी उनका एम क्या था? एंटर्ड खानदेश टू एक्सपांड देयर पावर इन द साउथ. साउथ में उनको क्या चाहिए थी? सत्ता चाहिए थी. द पोर्तुगीज एंड द सिद्धीज कंट्रोल द कोस्टल बेल्ट्स ऑफ द कोकण. कोकण पे पोर्तुगीज और सिद्धीज राज्य कर रहे थे क्योंकि वहां पे क्या था? समुद्र का किनारा था और वहां पे वो क्या करते थे? व्यापार करते थे. The Portuguese had established their rule in Goa and Vasai. The British, the French and the Dutch were engaged in competition and conflict due to trade rivalry. ठीक है. The पोर्तुगीज लोगों ने अपनी सत्ता कहाँ प्रस्थापित की थी? गोवा और वसई में. ठीक है. और ब्रिटिश, फ्रेंच और डच जो थे वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे और उनकी एक दूसरे के साथ ट्रेड राइवलरी यानी व्यापारिक शत्रुत्व था. The constant conflicts between these European powers resulted in political instability and insecurity for the people. और ये जो इन लोगों का जो झगड़ा शुरू था, the constant conflict जो शुरू था यूरोपियन पावर्स का, उसका परिणाम क्या हुआ था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजकीय अस्थिरता और इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षितता किसकी? लोगों को सहनी पड़ी. They were known as stoker due to their headgear. और वो अलग अलग प्रकार के different kinds of hats. That's why headgear means hats. Okay, that's why they were known as stoker due to their headgear. Now the Watandar. The feudal system in the form of Watandari existed in Maharashtra, wherein the Watandars collected revenue on behalf of the rulers, maintained law and order, and performed judicial duties. See here, what I said, the feudal system जो थी वो वतनदारी के रूप में अस्तित्व में थी. ठीक है. कहाँ पर? महाराष्ट्र में. द वतनदार जो थे वो क्या कलेक्ट करते थे? रेवेन्यू यानी महसूल कलेक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ रूलर्स. रूलर्स यानी जो भी राजा था उसकी तरफ से ये महसूल कलेक्ट करते थे. और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर यानी कायदा और सुव्यवस्था रखना और उसके साथ साथ जुडिशियल ड्यूटी जो है यानी न्यायदान का जो काम है वो भी करते थे. नाउ सी यूनिट यानी मौजा. उनका एरिया जो था उसके कहते हैं विलेज. वहां के विलेज के जो वतनदार थे वो कौन थे? पाटिल एंड कुलकर्णी. एंड फंक्शंस और ड्यूटीज, व्हाट ड्यूटीज फंक्शंस दे डू? विलेज हेडमैन का काम करते थे वो. उसके साथ साथ ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टिवेशन. देन रिजॉल्व डिस्प्यूट, झगड़ा सॉल्व करते थे. मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हेल्प पाटिल. ये और जो कुलकर्णी था, कुलकर्णी का काम कौन सा था? पाटिल को हेल्प करना उसके कामों में और रिकॉर्ड रखना कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का. जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका रिकॉर्ड रखना. देन कस्बा मीन्स बिग विलेज और हेडक्वार्टर ऑफ परगना. ठीक है. वहां का बिग विलेज का जो वतनदार था उससे कहा जाता है शेटी. और उसका काम था कि वही सेटिंग अप पेट, व्यापार पेट बसाना. और उसके बाद में जो महाजन था वतनदार उसका काम था मेंटेन अकाउंट्स ऑफ पेट के अकाउंट देखना. ठीक है. व्यापारिक पेट के. देन परगना मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस, तहसील तालुका. वतनदार जो थे वो कौन थे? देशमुख और देशपांडे. और वहां फंक्शन और ड्यूटीज कौन से करते थे? वो चीफ ऑफ पाटिल्स. देशमुख जो थे वो कौन थे? चीफ ऑफ पाटिल एंड परफॉर्म ड्यूटीज सेम एज पाटिल. एंड देशपांडे जो थे वो कौन थे? चीफ ऑफ ऑल कुलकर्णी एंड परफॉर्म ड्यूटीज सेम एज कुलकर्णी. ठीक है. Every village had various artisans यानी कारागिर with hereditary rights regarding their occupations. और उनको hereditary rights यानी उनके जो ancestor थे वो वही काम कर रहे थे, इसलिए वो वही काम उनके हाथ में भी आया था. ठीक है. The peasants gave them a share of agriculture produce, balota, for the service rendered to the village community.
Kasba was usually the headquarters of a pargana. There was a market, means pet, adjacent to Kasba. Adjacent यानी आसपास, ठीक है. The number of villages differed from pargana to pargana. पुणे परगना है 290 विलेजेस. देखो परगना टू परगना यानी एक पुणे परगना अगर हमने लिया तो वहां पे कितने खेड़े गांव थे? 290 विलेजेस, यानी बहुत बड़ा हो गया परगना, राइट. परगना मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस. तालुका और डिस्ट्रिक्ट, सॉरी तालुका और तहसील, नॉट डिस्ट्रिक्ट. Whereas Shirwal Pargana had 40 villages. Now, the Vatandas were a link between the people and the government. वतनदार जो था वो क्या था? लिंक था, दुआ था किसमें? लोगों और गवर्नमेंट के बीच में. They presented the grievances of the people to the government in case of enemy invasion or drought. अगर अकाल पड़ता है या कोई अटैक करता है तो उस यानी ये फिर लोगों को जो परेशानी या तकलीफ होती थी तो उनकी तकलीफ गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम वतनदार करता था, ठीक है. इनफैक्ट दे एक्सप्लॉइटेड द पीपल बाय कलेक्टिंग रेवेन्यू इन एक्सेस टू दैट व्हिच वाज पेएबल. लेकिन कई बार ऐसे भी होता था कि वो क्या करते थे? लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, यानी लोगों का छल करते थे. क्यों छल करते थे? ज्यादा की ड्यूटी उनसे उगलवा लेते थे, ठीक है. देन द कैलेमिटी ऑफ फैमिन. Agriculture depended on rain and its failure led to the calamity of famine. अकाल कब पड़ता था? सूखा अकाल, जब खेती बाड़ी पॉसिबल ना हो तो. और अब खेती किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर इज डिपेंड अपॉन रेन, है ना. अगर बारिश ही नहीं हुई तो कहाँ से आएगा प्रोडक्शन? द पीपल वेर फोर्स्ड टू लीव द विलेज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. फिर लोगों को विलेज अपना छोड़ देना पड़ता था टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर. A great famine in 1630 CE caused distress to the people in Maharashtra. Then the work of Warkari movements. People had become fatalist and inherent due to the prevalence of blind faith, religious beliefs and rituals. Their condition was miserable. लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत ही पैथेटिक थी. पैथेटिक यानी मिजरेबल यानी करुणाजनक, ठीक है. लोग अंध श्रद्धालु हो गए थे और रिचुअल्स यानी कुप्रथाओं में भी फंस गए थे. द एंडेवर ऑफ द सन्स ऑफ वारकरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र वाज टू इंस्पायर द मासेस एंड देयरबाय रिवाइव सोसाइटी एज ए होल. संत लोगों ने क्या किए? वारकरी जो संत थे उन्होंने कोशिश की महाराष्ट्र में कि लोगों को इंस्पायर करना और सोसाइटी को रिवाइव करना, यानी उसमें पुनर्जीवन करना, सोसाइटी का जान डालना. स्टार्टिंग विद संत ज्ञानेश्वर एंड संत नामदेव, द सन्स फ्रॉम द डिफरेंट सोसाइटी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कैरिड फॉरवर्ड द वारकरी ट्रेडिशन. और ये जो वारकरी ट्रेडिशन है जो ज्ञानेश्वर महाराज और नामदेव महाराज ने शुरू की उसमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग भी शामिल हुए, ठीक है. संत चोखामिया, संत गोरबा, संत सेना, संत सावता, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद were the notable among the Warkari movement. The women's sons also joined in the good work. Then Pandharpur was the center of the Warkari movement and Vitthal was their deity. पंढरपुर ये जो क्या था वो वारकरी मूवमेंट का सेंटर था और विठल जो थे भगवान विठल वो उनके प्रमुख देवता थे, उनकी वो पूजा करते थे. They worship विठल. The Warkari rejoice in devotion on the banks of river Chandrabhaga at Pandharpur. और वो कहाँ जाते थे? डिवोटी ऑफ विठल पंढरपुर जाते थे और चंद्रभागा जो नदी है वहां पर स्नान करके विठल का दर्शन लेते थे. The equality was propagated through bhajans, kirtans and unity means Gopal Kala, ठीक है. Then work of sons. संतन ने जो कामगिरी करके लिखी, उन्होंने जो काम किया, कार्य किया, फंक्शन, ठीक है. संत नामदेव, संत नामदेव उन्होंने कौन सा काम किया? Spread the message of Bhagavad Dharma and awaken the sense of equality across Maharashtra through कीर्तन. उन्होंने कीर्तन किया और लोगों में और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया और लोगों में सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है, समानता की भावना लोगों के मन में जागृत की, ठीक है. कंपोज अभंग वेंट टू पंजाब. उन्होंने अभंग लिखे और वो कहाँ तक गए? पंजाब तक गए, ठीक है. His devotional verses were included in Guru Granth Sahib. Build memorial of Sant Chokhamiya at Pandharpur. Now Sant Jnaneshwar. Translated Bhagavad Gita into Marathi as Bhavartha Deepika और ज्ञानेश्वरी. He composed अमृतानुभव. उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी. भगवद गीता जो संस्कृत में थी वो प्राकृत में लेके आए, वो लोगों को समझना चाहिए इसलिए लोगों की लैंग्वेज में लिखी. उसके साथ साथ उन्होंने अमृतानुभव नाम का भी ग्रंथ लिखा. स्टेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ पार डिवोशन इन हिज
अभंग, और उन्होंने अपने अभंग के द्वारा लोगों को भक्ति मार्ग दिखाया। ठीक है। हिज कंपोजिशन पसायदान लेट डाउन द नॉर्म्स ऑफ गुड बिहेवियर। उनका जो पसायदान है आज भी बहुत सारे घरों में बोला जाता है, वो भी क्या है, उनका बहुत बड़ा कंपोजिशन है जिसमें हमने कैसे बिहेवियर करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। Then Santa Eknath composed many abhangas, Gavan and Bharud, wherein he started Bhagavad Dharma in detail and simple terms. उन्होंने संत एकनाथ ने क्या किया, बहुत सारे अभंग लिखी, गवर्न लिखी, भारूड लिखी, और उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। ही कंपोज भावार्थ रामायण, उन्होंने भावार्थ रामायण भी लिखा। थ्रू हिज ओन कंडक्ट शोड दैट देयर इज नो नीड टू रिनाउंस वर्ल्डली मैटर्स टू अटेन परमार्थ। और उन्होंने अपने कंडक्ट मीन्स बिहेवियर मीन्स आचरण से लोगों को दिखा दिया क्या कि देयर इज नो नीड टू रिनाउंस वर्ल्डली मैटर्स टू अटेन परमार्थ। अगर परमार्थ करना है तो वो परमार्थ हम अपने डे टू डे काम करके भी कर सकते हैं। ठीक है। He was a teacher of the people in true sense. He maintained that Marathi is no way inferior to Sanskrit. उन्होंने ये बता दिया कि मराठी भाषा जो है वो भी संस्कृत से कम नहीं है। Then संत तुकाराम composed pleasing and meaningful अभंग। संत तुकाराम महाराज के ऊपर पिक्चर भी आया था, ओल्ड मूवी है संत तुकाराम महाराज के ऊपर, वो भी बहुत सुंदर है, और अभी न्यू आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, है ना। Then संत तुकाराम कंपोज प्लीजिंग एंड मीनिंगफुल अभंगस। उन्होंने भी अभंग लिखे जो आज भी घर घर में बोले जाते हैं। तुकाराम गाथा इज अ वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ मराठी लैंग्वेज। ही आस्क्ड पीपल टू फाइंड गॉड बाय शोइंग लव टू द अनहैप्पी एंड टॉर्मेंटेड। उन्होंने क्या बताया लोगों को, जो दिन दुखे आ रहे हैं उनकी सेवा करो और उनमें ही भगवान देखो, उनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। freed many poor families from loans taken from him। और उन्होंने बहुत सारी जो गरीब लोग थे, जिन्होंने, ये साहूकार थे, तुकाराम महाराज व्यापारी थे, साहूकार थे, वो लोगों को पैसे उधार देते थे। तो ऐसे कई सारे गरीब लोग थे जिनको यानी वो तुकाराम महाराज के कर्जदार थे, तो तुकाराम महाराज ने उनको फ्री कर दिया उनके कर्ज से। ही क्रिटिसाइज हिपोक्रेसी एंड ब्लाइंड फेथ। उन्होंने टीका की किस पे, दाम्भिकता और ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास। ही ट्राइड टू रिलेट भक्ति मीन्स डिवोशन विथ नीति मीन्स मॉरलिटी। भगवान की भक्ति करना है तो उसमें भाव जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमारा बिहेवियर भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए हमारा आचरण, यानी नीति पूर्वक हमें कोई भी काम करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बस मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा न हो। इसकी उन्होंने सीख दी लोगों को। ठीक है। Then impact of work of the saints, give message of equality, humanity and humanism। उन्होंने सारे संतों ने कौन सा मैसेज दिया, इक्वालिटी यानी समानता, ह्यूमैनिटी और ह्यूमनिज्म यानी क्या कहेंगे हम उसे, मानवता पूर्वक व्यवहार करना एक दूसरे के साथ। ठीक है। taught people to love one another, unite and live in harmony। और एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा, प्यार से और सुसंवाद रहना चाहिए। awaken the self confidence and develop courage to face different calamities। अगर हमें बहुत सारी कैलेमिटीज को फेस करना है तो हमें, कैलेमिटी यानी संकट, ठीक है, कैटेस्ट्रोफ, तो हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, हमारा जो आत्मविश्वास है उसे जागृत करना चाहिए। और हमें जो करेज है, यानी कोई भी काम अगर कठिन समय आता है तो हमें उसको ब्रेवली फेस करना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। Then during the times of deterioration of ethics and religion, sons protected society, taught true meaning of religion, path of devotion by sharing their joys and sorrows। See here, during the time of deterioration of ethics and religion, जब धर्म का ह्रास हो रहा था, तब उन्होंने क्या किया, तब इन संतों ने समाज को सुरक्षित रखा, संत प्रोटेक्टेड सोसाइटी। और उन्होंने क्या सिखाया समाज को, ट्रू मीनिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म का महत्व और अर्थ समझाया, और टीचिंग्स एंड मेंटेन दैट ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और उन्होंने लोगों को क्या बताया कि हम सारे किसके बच्चे हैं, भगवान के, है ना। दे और उन्होंने कौन सा मार्ग बताया, भक्ति मार्ग सिखाया। ठीक है।
यानी उनका कहना यह था कि जो भी है सुख दुख वो हम मिल बांट कर रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। They perform duties of their day-to-day life and preach devotion and their nurture morality to the society and thereby nurture morality in the society। यानी अगर हमें भगवान की भक्ति भी करनी है तो भी हम डे टू डे हमारे जो काम काज है वो करके भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। The saints inspired people to break shackles and attain freedom। उन्होंने लोगों को क्या कहा, ये जो श्रृंखला है विचारों की, बुरे विचारों की, वो तोड़ दो और उससे मुक्ति पाओ। Then रामदास स्वामी, रामदास स्वामी preach the importance of physical fitness to the people। अगर हम फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो हम मेंटली भी स्ट्रांग हो सकते हैं ना, मेंटली और फिजिकली दोनों, हाँ हमें स्ट्रांग रहना है दोनों तरफ से। गिव प्रैक्टिकल एजुकेशन इन गुड कंडक्ट थ्रू वर्क्स लाइक दासबोध, करुणाष्टक, मनाजी श्लोक। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने दासबोध लिखा, ग्रंथ लिखा दासबोध, उसमें उन्होंने करुणाष्टक लिखे और मनाचे श्लोक लिखे। मनाचे श्लोक तो बहुत ही सुंदर है, हर एक ने वो हर शाम बोलना चाहिए। उन्होंने प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया, यानी हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने मनाचे श्लोक में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। फॉर्म समर्थ संप्रदाय विथ इट सेंटर एट चाफा। उनका काम कहाँ से करते थे वो, चाफा जो गांव है वहां से, ठीक है। और उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, समर्थ संप्रदाय की। प्रीच डिवोशन टू राम एंड हनुमान बाय अंडरटेकिंग ट्रेवल अक्रॉस महाराष्ट्र। उन्होंने वो किसके भक्त थे, भगवान श्री राम जी के भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे, और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार किया, ठीक है। Here our summary of the lesson Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj is over. Okay, now let's start writing some extra question answers. Today we have to write extra question answers. Find the odd man out and state the reason. Odd man. Question 1. Find the odd man out. संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, and Ramdas Swami. And what is the answer? What is the answer? Answer is Ramdas Swami. Why Ramdas Swami? Because Ramdas Swami does not belong to Varkari movement. Ramdas Swami does not belong to Varkari movement. ओके, नंबर 2 संत ज्ञानेश्वर। ऑड मैन आउट यानी क्या, ऑड मैन आउट यानी जो इसमें फिट नहीं बैठता है वर्ड, ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है सारे वर्ड्स में से। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ एंड रामदास स्वामी। तो रामदास स्वामी क्यों ऑड मैन आउट है, क्योंकि ही डज नॉट बिलोंग टू वारकरी मूवमेंट, वो वारकरी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। देन नेक्स्ट, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपान देव,
संत मुक्ताबाई and संत कानोपात्रा। इसमें ऑड मैन आउट है संत कानोपात्रा। क्यों? बिकॉज शी नॉट रिलेटेड टू संत ज्ञानेश्वर। ये जो है ना संत निवृत्तिनाथ, सोपान और मुक्ताबाई, ये तीनों किसके हैं सिबलिंग्स? संत ज्ञानेश्वर के। ठीक है। और ये जो है संत कानोपात्रा, ये संत ज्ञानेश्वर की बहन या भाई बहन नहीं है। ठीक है। संत कानोपात्रा ज्ञानेश्वर महाराज जी की बहन नहीं है, इसलिए ये है ऑड। She is not related to Sant Jnaneshwar. Not related to Sant Jnaneshwar. Next number. संत मीराबाई, संत तुकाराम, संत कानोपात्रा, and संत मुक्ताबाई। See here, संत मीराबाई, संत तुकाराम, संत कानोपात्रा and संत मुक्ताबाई. Odd one out is संत मीराबाई. Why? Because she is not from Maharashtra. Okay, not from Maharashtra. Fine. Nice. Now here our period is over. Okay, and in the next period we will write some more extra questions. Bye bye. Take care and happy Ganesh Chaturthi to all of you.